नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो सुन के आपका दिल दहल जाएगा। 7 भाई और एक बहन की ये स्टोरी आपने कभी न कभी अपने दादा दादी, अपने मम्मी पापा से सुनी होगी। कुछ लोगों ने नहीं भी सुनी होगी। तो आइए मैं आज आपको इस कहानी को सुनाता हूँ दोस्तों। और कहा जाता है ये कहानी जो है ये सही घटना पर आधारित है। तो आइए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। बेहद ही जबरदस्त कहानी है, लास्ट तक बने रहिएगा तभी मजा आएगा और ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी बहुत पुरानी है, बहुत प्राचीन समय की कहानी है जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। जिसमें 7 भाई होते हैं और उसकी एक बहन होती है। सातों भाइयों की शादियां हो जाती हैं। एक छोटा भाई होता है उसका, वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। सारे भाई प्यार करते हैं पर सबसे ज्यादा वो छोटा भाई उससे प्यार करता है। और इसकी जो छोटी बहन है ये भी अपने भाइयों से बहुत प्रेम करती है। तो ये घर पर भाइयों के लिए अच्छे अच्छे खाना बनाया करती। जब इसके भाई शाम को काम पे से थके हारे आते हैं तो उनके लिए वो अपने स्वादिष्ट भोजन परोस देती है, जिससे उनकी थकावट आदि वैसे ही खत्म हो जाती है। तो इन बहन भाइयों का प्यार बहुत ही जबरदस्त था उस समय। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि सातों भाई काम पर गए हुए होते हैं और वो लड़की साग काट रही होती है। तो साग काटते काटते जरा सा उसका हाथ कट जाता है, तो उसके हाथ से खून निकलने लग जाता है। तो सोचते हैं कि इस हाथ में लगे हुए खून को कहाँ मैं पोंछूं। छोटी होती है, ज्यादा उसे समझदारी नहीं होती है। तो सोचती है कि अगर कपड़े में पोंछ लूंगी तो मेरा कपड़ा गंदा हो जाएगा। अगर इसे दीवार में पोंछ देती हूँ तो हमारी जो भाभियां हैं वो मुझे बोलेंगी, भैया आएंगे वो बोलेंगे। इसलिए वो डरकर उसी साग में अपने खून को जो बह रहा होता है उसे पोंछ देती है और वैसे ही उस साग को जाके बना देती है और बना के रख देती है। जब उसके भाई सब आते हैं काम से थके हारे, खाना खाने के लिए जब बैठते हैं तो जब साग उनके आगे जाता है तो साग उनको पता नहीं क्यों बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो अपनी बहन से पूछते हैं कि वैसे तो बहन आप बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाती हो, पर आज इस साग में तो एक अलग ही बात, ऐसा क्या डाल दिया इसमें। तो बहना तो पहले डरती है और भाई के बार बार पूछने के बाद वो बताती है सारी चीज कि मेरा हाथ कट गया था तो मैंने अपना खून इसी में पोंछ दिया था। तो फिर वो सातों भाई बैठकर एक जगह पे आपस में बात करते हैं कि अगर इसका थोड़ा सा खून जब साग में मिल गया तो इतना स्वादिष्ट लगा, इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। लेकिन इससे छोटा भाई थोड़ा गुस्सा होता है, पर वो छोटा था इसलिए अपने 6 भाइयों के सामने कुछ कर तो नहीं सकता था। और जो उसके 6 भाई थे वो अपने बहन का मांस खाना चाहते थे। हाँ जी, आप ठीक सुन रहे हैं, अपने बहन का मांस खाना चाहते थे। इसके लिए वो एक प्लानिंग करते हैं कि जहां उनका घर होता है उससे कुछ दूर पे एक जंगल होता है। उस जंगल में एक झोपड़ी टाइप का रखते हैं। वो पानी देने जाती है वहां पर झोपड़ी। अपनी बहन को मारने का एक षड्यंत्र रचते हैं, अपनी बहन को वहां पर बिठाकर, और वो बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद में वो पहले से उनके पास एक धनुष होता है और बाण होता है जिससे वह शिकार किया करते थे। उसी धनुष और तीर से अपने बहन का शिकार कर देते हैं पीछे से। जब तीर उसको लग जाती है तो बेचारी मर जाती है, रो रो के बिलख बिलख के मर जाती है वहीं पर। और फटाफट उसे काट डालते हैं, काट कर और उसकी हड्डियों को छुपा देते हैं। तब तक उसका छोटा भाई आ जाता है। तो सोचते हैं अब इसको पकाएं कैसे, ये अगर यहाँ पर रहेगा तो इसे पता चल जाएगा। तो फिर उस छोटे भाई को एक फूटी हुई मटकी दिया जाता है। जहाँ पर इनकी झोपड़ी होती है वहां से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर एक झील होती है, वहीं से उसको पानी लाने के लिए भेज देते हैं। और मटकी जो होती है वो भी फूटी हुई होती है। वो इसलिए फूटी मटकी देते हैं कि जब वो पानी लेने जाएगा तो पानी में भरेगा तो पानी आधा तो वही गिर जाएगा। तो इसको पानी लाने में बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा इसको पानी लाने के लिए। तब तक हम लोग इसे यहाँ पर पका लेंगे और जब पक जाएगा तो इसे पता नहीं चलेगा, आएंगे बैठ के सब खा लेंगे सातों भाई। जैसे ही वो पानी लाने जाता है तब तक यहाँ पर ये 6 भाई मिलकर अपनी बहन के मांस को पका डालते हैं। जो उसका छोटा भाई है उसे पता चल गया था कि बहन को इन लोगों ने मार डाला है। तो वो जब नदी के किनारे जाता है तो वहां पर बैठ के रोने बिलखने लग जाता है। और वो अपने बहन के मांस को नहीं खाना चाहता है। वो सोचता है अगर मैं जाऊंगा वापस पानी लेके तो बहन का मांस मुझे भी खिला देंगे, अगर नहीं खाऊंगा तो मारेंगे। तो फिर वो क्या करता है कि वहां से कुछ केकड़े और कुछ मछलियां पकड़ लेता है अपने लिए, कि जब वो लोग बहन का मांस खाने लग जाएंगे और मुझे भी परोसेंगे तो मैं अपना लेकर थोड़ा अलग चला जाऊंगा और उसे मांस को फेंक दूंगा और जो केकड़ा मैं पकड़ लेके जाऊंगा उसे खाऊंगा। तो उनको लगेगा कि हाँ मैंने खा लिया, मुझे मारेंगे नहीं और मैं अपनी बहन का मांस खाने से बच जाऊंगा। सारे भाई आपस में बांट लेते हैं मांस को और इसका भी भाग अलग कर दिया जाता है। जब इसको परोसा जाता है तो ये अपना अलग लेके जाता है चुपके से और मांस को फेंक देता है और जो केकड़ा लेकर आया हुआ होता है उसे वो खा लेता है। तो उन लोगों को लगता है कि हाँ उसने खा लिया। खाने के बाद में उनके जो 6 भाई होते हैं वहां से चले जाते हैं और जो उसका छोटा भाई होता है वो रोते हुए जो उसको मांस परोसा गया था अपनी बहन का वो उठाता है और जहाँ पर उनके भाइयों ने हड्डियां छुपा रखी थी वो उठाता है
और वहीं पर गाड़ देता है बेचारा और रोते हुए घर चला जाता है। तो इसके बाद इस कहानी में बताया गया है कि जहाँ पर वो अपनी बहन की अस्थियों को गाड़ के जाता है वहाँ पर बांस उगता है और उसके कुछ दिन के बाद में एक भिखारी वहाँ से गुजर रहा होता है तो उस बांस को काट कर एक इंस्ट्रूमेंट बनाता है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, और उसको बजाते हुए उसके भाइयों के घर पे भीख मांगने जाता है। तो जो उसके 6 बड़े भाई होते हैं उनके घर पे जब बजाता है, जिन्होंने उसका मांस खाया था, तो उनके घर पे नहीं बजता है। जब उसके छोटे भाई के घर पे जाते हैं तो वहाँ पर वो बजने लग जाता है और वहीं पर वो एक रात रुकता है और सुबह जब जाता है तो इंस्ट्रूमेंट वहीं पे भूल के चला जाता है। तो ऐसा बताया जाता है कि उस इंस्ट्रूमेंट से जब वो काम पे जाता था उसका छोटा भाई, तो वो निकल कर और उसके घर का सारा काम कर दिया करती थी। तो एक दिन वो रात को छुप कर देखता है कि हमारे घर का काम आखिर करता कौन है। तो फिर वो देखता है कि उसकी बहन उस इंस्ट्रूमेंट से निकलती है और सारा काम उसका घर का कर देती है। तो फिर वो एक दिन इंस्ट्रूमेंट को तोड़ देता है और उसकी बहन फिर वहाँ इंस्ट्रूमेंट में नहीं जा पाती है, तो फिर उसके साथ में खुशी खुशी रहने लग जाती है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पे अभी आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय।